सोचिए कि जिस फौजी की वजह से हम सुरक्षित महसूस करते हैं, उसी फौजी की वजह से इस महिला की पूरी जिंदगी चौपट हो गई। कहते हैं ना कि पति भगवान होते हैं, आप- तो भगवान की तरह गोड़ लागते थे सर, लेकिन हम नहीं जानते थे कि मतलब इतना दरिंदा, इतना गलत आदमी है। कोई और लड़की से बतियाता था, मिलता था, क्या था, ऐसा कुछ भी था? नहीं, वो पहले बताते थे कि एक मुसलमान से मतलब नाजायज संबंध थी उनकी। ट्रेनिंग से आके करके बोले ना कि तुम छोड़ दो, जो बॉर्डर पर मतलब ये हो जाएगा ना, गोली उली लग जाएगा तो मौत हो जाएगा, तो तुम विधवा हो जाओगी। क्यों गई थी आप? अपनी सास को जहर क्यों दी थी? सुनने में आया कि आप अपनी सास को जहर दे दी थी। नहीं सर, ये गलत बात है। जो मेडिकल था ना, वो मेडिकल में छटा गया था, कुछ पैसा लग रहा था, लेकिन ऑप्शन उसका ये बचा कि मतलब शादी करेंगे तो कुछ पैसा जरूर मिलेगा। जो इंसान पैसे के लिए किसी महिला से शादी करके उसे छोड़ सकता है, वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में है। समझिए, किसी दिन तार पार भी करवा देगा पैसा लेके। जी प्रणाम, मैं हूं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं सच बिहार। आजकल ना एक नया ट्रेंड चला है, जहां पे आरोप लग रहा है कि महिलाएं नौकरी पाकर अपने पति को छोड़ देती है। हर जगह पे ऐसी महिलाओं का थुथु हो रहा है, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं ऐसे करते हुए कि पुरुषवादी समाज है, सदियों से ऐसा कर रहा है। जब वो अपने सक्षम होता है, अपनी पत्नी को वो ऐसे ट्रीट करता है जैसे कोई वस्तु हो। अभी हमारे सामने एक महिला बैठी है, इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इनका पति बीएसएफ में जॉब करता है। सोचिए कि हम लोग कितना इज्जत करते हैं किसी फौजी को कि उसके वजह से हम सुरक्षित हैं, लेकिन सोचिए कि जिस फौजी की वजह से हम सुरक्षित महसूस करते हैं, उसी फौजी की वजह से इस महिला की पूरी जिंदगी चौपट हो गई और ये पूरी असुरक्षित महसूस करती है। सोचिए कि वो बॉर्डर का सुरक्षा कर रहा होगा, बीएसएफ में है तो, और अपनी घर के चारदीवारी में ये सुरक्षित नहीं रह पाई। इन पे जिस तरह के आरोप लगा के छोड़ा है, वो जिस तरह से वो मतलब दूसरी शादी कर लिया बिना बताए, और जिस तरह से इसे जेल भी करवा दिया 1 साल का। आप सोचिएगा तो आपका माथा ठनक जाएगा कि ऐसे ऐसे लोग हैं क्या सच में। ये महिला से हम बातचीत करते हैं और बताते हैं आपको, इन्हीं से सुनिए कि आखिर हुआ क्या है इनके साथ और क्यों ऐसा हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम माधुरी कुमारी हुआ। और आपके पति का नाम? मेरा पति का नाम विनय कुमार है। अच्छा, तो माधुरी जी, आपकी शादी कब हुई थी? 2017 में हुई थी, 27 अप्रैल को। अच्छा, यस सर। और जब आपकी शादी हुई थी तब क्या आपके पति को नौकरी था या नहीं था? नहीं था, नहीं था। बिल्कुल नहीं था। हम जब ससुराल में शादी होके गए तो हमको पता चला कि मतलब मेरे से शादी पैसे के लिए हुआ था। अच्छा, हाँ। शादी करके आप उसके घर जाती हैं और पता लगता है कि आपको कि ये तो पैसा के लिए शादी किया था हाँ, बस। कुछ दिन के बाद पता चलता है कि शादी हुआ था। मतलब इसका जो मेडिकल था ना, वो मेडिकल में छटा गया था, कुछ पैसा लग रहा था, तो पूरा रिश्ता नाता सबसे मांग चुका था, गांव गिराव पूरा हित नाता से, लेकिन कोई देने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन ऑप्शन उसका ये बचा कि मतलब शादी करेंगे तो कुछ पैसा जरूर मिलेगा, अपने मन से देगी लेकिन जरूर देगी। हम लोग मतलब अपने मन से खुशी से पैसा दिए थे। कितना पैसा दी लगभग? हम लोग दिए थे 5 लाख रुपया। 5 लाख रुपया? हाँ। मतलब सोचिए कि 5 लाख रुपया उसे मिला, और 5 लाख रुपया जो तिलक में लिया है वो उसी का वो इस्तेमाल करता है जॉब पाने के लिए। अब फिर उसका सीधा मकसद था। सोचिए कि कोई आदमी इतना नीचे कैसे गिर सकता है कि वो शादी ही किया इसलिए क्योंकि पैसा मिलेगा और उससे उसको नौकरी लग जाएगा और बाकी लड़की गई भाड़ में। यही कुछ हुआ। अच्छा, शादी के बाद जब बिना मन से किया, वो तो पैसा के लिए किया था। यस सर। आपके साथ क्या हो रहा था उस घर में माधुरी? उस इतना गलत हो रहा था सर कि कुछ कहने लायक नहीं। पहले मतलब रिसेप्शन के दिन परिवार को बुलाया जाता है, मेरे परिवार को बुलाया नहीं गया था, ठीक है। बिना बुलाए मेरे जीजा जी गए थे। जीजा जी जब सामान वामान लेके गए थे तो सारा खेत में फेंक दिया गया था, गली के बाहर। रिसेप्शन के दिन ही? रिसेप्शन के दिन ही। तो हमको ऐसा पता नहीं चला कि ऐसा लोग क्यों कर रहे हैं, क्या दिक्कत है, क्या नहीं दिक्कत है। कुछ दिन के बाद ही 6 महीना के बाद पता चला कि मतलब ये शादी मतलब पैसे के लिए किया गया था। तुम छोड़ दो, मतलब तुम अपने मन से छोड़ दो हमको। मतलब ट्रेनिंग से जब वो करके आए ना, तो ट्रेनिंग से आके करके बोले ना कि तुम छोड़ दो, जो बॉर्डर पर मतलब ये हो जाएगा ना, गोली उली लग जाएगा तो मौत हो जाएगा, तो तुम विधवा हो जाओगी। अच्छा, हाँ, तो शादी करने से पहले ये नहीं समझ में आ रहा तो उसको कि हमको शादी नहीं करना चाहिए? हाँ, उसको वो मतलब वो सोचना चाहिए था कि नहीं हमको शादी नहीं करना चाहिए, तो ये ऐसा बोला। लेकिन हम
हम बोले कि नहीं, जो शादी हो गया है तो हो गया है, मतलब किस्मत के बात है, कुछ तो नहीं होता है। हमेशा वो भगाना चाहता था वहाँ से। बिल्कुल तो शादी क्या वो कोई और लड़की से बतियाता था, मिलता था, क्या था, ऐसा कुछ भी था? नहीं, वो पहले बताते थे कि एक मुसलमान से मतलब नाजायज संबंध थी उनकी। अच्छा। ठीक है, माँ और बेटे में झगड़ा लड़ाई होता था। हाँ, तो माँ मतलब बोलती थी कि मुसलमान से शादी नहीं करना है, लेकिन मतलब वो बोलता था कि शादी करेंगे। अच्छा। हाँ, शादी करेंगे। तो यही तो नहीं वजह था कि आपसे भी वो दुश्मनी इसीलिए करता था कि उसको पसंद ही नहीं थी आप? हाँ, हो सकता है कि मतलब हम पसंद ना हो, लेकिन पूरा परिवार हमको देखने आया था। पूरा एक बार नहीं, 2-3 बार देखे लोग, और देख के पसंद किए थे, और तभी शादी हुआ था। दोनों तरफ से हम लोग देखे थे, और तब शादी हुआ। कुछ दिन के बाद, महीना के बाद, मतलब वो लोग डिमांड किए ना, तो हम लोग पैसा दिए। वही पैसा दे के जॉब में जो देना था वो दिए, और देने के बाद रिसेप्शन के कल ही हो के मतलब ज्वाइन लेटर आया था सर। बताइए। और नौकरी लगते उसके स्टैंडर्ड से माधुरी बाहर हो गई। आजकल ये आम बात है। और आजकल जो महिला, हम बोले ना स्टार्टिंग में कि महिलाओं पे जो आरोप लगता है, पुरुष तो दशकों से कर रहा है ना ऐसी हरकतें। अब बस बात इतना ही है कि सोच लीजिए कि जिस तरह से इनके साथ प्रताड़ना हुआ, इतना ही नहीं हुआ, ये सब ट्रेलर है अभी। उस घर में जब ये गई तो इनके साथ आए दिन मारपीट, खाना न देना, तो हर तरफ ट्रिक लगाना कि कैसे यहाँ से भाग जाए। ये कोशिश कौन कर रहा था आपको वहां से भगाने का सबसे ज्यादा? कोशिश मेरे पति ही कर रहे थे। मतलब अपनी माँ को उस्काते थे ना कि मतलब किसी तरह इसको भगा दो, मैं दूसरी शादी करूँगा। हाँ, तो मतलब कभी कभी माँ बोलती थी ना कि कोई आदमी मर जाता है तो मेरे भाई मेरे ऊपर शरीर पर आते हैं, तो शरीर पर आते हैं तो क्या करते थे कि मेरे को गला दबाने लगते थे, कभी कभी बाल खींच के मूड़ी अड़ देते थे। अच्छा, आपके सास पे मतलब भूत आता था और आपका गला दबाने लगते थे वो? हाँ, दबाने लगता था, लेकिन मेरे को बिलीव नहीं हुआ कि नहीं, भूत नहीं आता, ये सब झूठ है, नौटंकी जानबूझ के है। करती है इसे? हाँ, ये सब झूठ मूठ के करती है, लेकिन मतलब इस तरह से करती थी ना कि अपने हाथ को, जो दोनों हाथ है ना, दोनों हाथ के दरवाजे पर खूब कस के पीटती थी। दोनों पैर से पीटती थी दरवाजे पर, पीट के मतलब इतना कस के चिल्लाती थी ना कि मतलब हम डर जाते थे। अरे बाप। डर जाते थे कि एक मतलब आध बार दिए नहीं, एक आध हाथ उसको? नहीं, मतलब भूत भगा देती थोड़ा? नहीं, हम मतलब वो मेरी माँ थी, ठीक है, हम लोग मतलब इतना इज्जत करते थे ना कि मतलब सुबह उठ के पैर छूते थे अपने पति को, माँ को, सासू माँ को, और मेरे अपने ससुर को। इतना इज्जत दिए कि मतलब इतना लड़की कोई कर ही नहीं सकती है। इतना इज्जत दिए, इतना इज्जत के हमको परिणाम मिला है आज सर। इतना अत्याचार मेरे ऊपर हुआ है कि कुछ कहने लायक नहीं है। इतना मतलब गलत किया है विनय कुमार ना कि माफी लायक नहीं है सर। उसको गोड़ लगती थी डेली उठ के सुबह? बिल्कुल, मतलब भगवान के तरह, एक भगवान मानते, कहते हैं ना कि पति भगवान होते हैं, तो भगवान की तरह गोड़ लगते थे सर। लेकिन हम नहीं जानते थे कि मतलब इतना दरिंदा, इतना गलत आदमी है। अब इस बात पे अफसोस आता है कि जिस आदमी को पूज रहे थे पति बोल के, वो तो इस तरह से। बिल्कुल, हम लोग सोचे ना, मतलब इतना अत्याचार होला के बाद भी सोच रहे थे कि मेरा घर संभल जाए, मेरा घर बस जाए, लेकिन वो लोग नहीं चाहते थे कि इसका घर बसे। ठीक है, खाकर महिला थाना में हम लोग आवेदन पत्र दिए, वहाँ भी सोचे कि सोल्यूशन निकाल जाएगा, ठीक हो जाएगा सब कुछ, वहाँ से भी ठीक नहीं और हुआ इस सर। बीच सास हमेशा लड़ाई करती रहती थी। तो एक बात बताइए माधुरी, आप जेल क्यों गई थी? आप अपनी सास को जहर क्यों दी थी? सुनने में आया कि आप अपनी सास को जहर दे दी थी। नहीं सर, ये गलत बात है। मतलब मैंने 2021 में थाना प्रभारी को, महिला थाना में आवेदन दिया था। थाना प्रभारी हमको मतलब बोली ना, मेरे पति को, विनय कुमार को, कि बताओ तुम इसको कब लेके जाओगे? तुम्हारे जब घर में झगड़ा पहले से होता था तो तुम शादी किया क्यों? अगर शादी कर भी लिया है तो तुम इसको संभालो, और दोनों को संभालो, माँ और पत्नी दोनों को संभालो। लेकिन वो संभालता नहीं था, दोनों को झगड़वाता था, दोनों से मतलब उसको आता था अपनी माँ से कि किसी तरह इसको घर से बाहर निकाल दो। तो माँ क्या करती थी? माँ की उसकी मौत कैसे हुई? आप जहर दी थी या खुद खाई? खुद खाई थी सर। बताते हैं तब वो मतलब बोले, थाना प्रभारी बोली ना कि इसको मतलब कब लेके जाओ? वो बोला 3 महीना का वक्त देते हैं, 3 महीना का वक्त लेके जाएंगे। लेकिन वहाँ से जब मालदा में जब पोस्टिंग हुई थी, वो वहाँ से बोले कि हम लेके तो जरूर जाएंगे, लेकिन मोहल्ला में पंचायत होगी। ठीक है, पंचायत होने के बाद हम लोग परिवार पूरा सहमति थे, महिला थाना को भी बोला गया था, और
टाउन थाना के भी बोला गया था कि यहाँ पंचायत होगी टाउन थाना थी उटा मंदारपुर में। लेकिन जिस दिन मतलब वो 10 तारीख को आने वाला था, 2021 के बाद बता रही हूँ मैं, उस दिन मतलब 10 तारीख को आने वाला था 9वां महीना में, और 9वें तारीख जहर खा ली थी। मतलब अपने पति से झगड़ा कर रही थी तो मैं छुड़ाने चली गई थी। जब छुड़ाने गई ना तो मेरे से भी झगड़ा लड़ाई होने लगा। अच्छा, अपने पति से झगड़ा कर रही थी मतलब आपके ससुर से? हाँ, ससुर और वो मतलब आप छुड़ाने गई थी? हाँ, छुड़ाने गए थे तो छुड़ाने गए थे तो मेरे से भी झगड़ा लड़ाई मतलब झोटा झोटी हो गया था। अच्छा। तो झोटा झोटी हो गया ना तो मतलब झोटा झोटी हो गया तो हम मतलब छोड़ा के अपने ऊपर चले गए थे, क्योंकि थाना प्रभारी बोली थी कि दोनों के अलग अलग रहना है। मैं ऊपर छत पे थी और मेरी सासू मतलब नीचे रहते थे, और दोनों में मतलब आपस में बोली थी कि बात नहीं करना है, 3 महीना तक बात नहीं करना था। ठीक है, तो हम लोग मतलब कोई नहीं था, फिर भी चाय पानी बना के देते थे हम सास को। तो सास को खाना वाना बना के देते थे तो मतलब नहीं खाती थी, फेंक देती थी। अच्छा। फेंक देती थी कि नहीं मतलब नहीं ऐसे नहीं खाएंगे न पिएंगे। तो मतलब बोल चाल था नहीं हम लोग में, मतलब सख्त माना था कि बोलेगी तो लड़ाई होगा। चाय देवेला था परमिशन? मतलब हम लोग चाय देते थे कि इतना भी नहीं करना चाहिए था। देखिए माधुरी, इसके एफआईआर में पहले तो कार्टून है ये एफआईआर। ये एफआईआर में लिखा हुआ है कि ये महिला लेके गई छत पे अपने सास को, और उसमें जहरीला पदार्थ उनके मुंह में तब तक बंद रखी डाल के जब तक कि जहरीला पदार्थ को निगल न जाए। इसका ससुर कहता है, ससुर के द्वारा ये फायर कराया गया है। यस सर। तो लड़ भी वही लोग रहे थे, तो उनके मुंह में कौन डाला था जहर? वो अपने खुद मतलब हमको ये नहीं पता है कि कौन डाला, हमको कुछ नहीं खुद ही पता। खाती? वो ऐसा काम पहले भी करती हाँ, 3-4 बार खा चुकी थी, 3-4 बार हम लोग बचा चुके थे। तो क्यों जहर खाती थी बार बार? मतलब वो हमेशा बोलती थी कि मेरा मतलब मेरे बात सुनो। अच्छा। तो हम लोग बोलते थे कि नहीं आप गार्जियन तो हम लोग बात सुनेंगे, लेकिन ऐसा काम मत कीजिए। जब 2017 से बोलती थी कि जहर खा लेंगे, लाइन तर कट के मर जाएंगे, वो बोलती थी हमेशा ना कि मतलब तुम इससे शादी किया है ना, तो अगर तुम इसको पैसा दोगे चाहे इसको लेके जाओगे कहीं तो जहर खा के मर जाएंगे, ना तो लाइन तर कट के मर जाएंगे, पहले से बोलती थी। हाँ, तो हम जहर 2-3 बार खा चुकी थी? हाँ, 2-4 बार खा चुकी थी। तो मतलब थोड़ा थोड़ा खाती थी जिससे जान बच जाए? हाँ, जान बच गई थी, 2-4 बार बच गई थी। हाँ। मतलब वो महिला को एक आदत लग गया था, समझिए कि वो होता है ना ट्रिक, अपनी बात मनवाने के लिए एक सिंपल ट्रिक अपनाती थी कि थोड़ा सा जहर खाओ, बीमार पड़ो, सब बात मान लेगा कि मर न जाए। वो बस उस दिन कहिए कि मात्रा ज्यादा हो गया। अब उस दिन क्या हुआ, ज्यादा खा ली थी? मतलब खा ली ना, तो हमको बाद में पता चला। हम छत पे रहते थे, हमको मना था मतलब बोलने के लिए कि नहीं बोलना है, तो हम नहीं बोलते थे, अपना रूम में रहते थे, वो लोग नीचे रहते थे, हम ऊपर रहते थे। तो जब हमको पता चला कि जहर खा लिए तो हम भी फ़ोन करवा के ननद से बोले ना कि मतलब फ़ोन कीजिए ना, डॉक्टर के बुलाए। तो वह बगल वाला जो डॉक्टर अशोक कुमार थे, बगल का ही हैं, वो हम लोग के शुरू से इलाज करते हैं। जब भी कुछ भी होता है तो उनके पास ही जाते हैं। तो वो घर पे आए तो उनसे पूछे क्या खाई हो, टैबलेट खाई हो या पाउडर डालने वाले खाई हो? तो वो बोली ना कि पाउडर डालने वाले खाए हैं। से उल्टी कर दी हैं, उल्टी कर रही थी उस वक्त। तो हम ऊपर से आए थे तो हम सुन रहे थे, तो बोली कि उल्टी करता। बोले डॉक्टर कि चलो मेरे साथ। तो हम लोग वो गए उनके साथ जाने के बाद वो डॉक्टर बोले कि हमको पैसा चाहिए, मतलब बोले कि पैसा इलाज के लिए? हाँ, इलाज के लिए पैसा दीजिए। वो बोली ना कि नहीं से हम मतलब जहर खाए हैं तो उल्टी कर दिए हैं। अच्छा, मतलब बोली कि अब उल्टी करिए दिए हैं तो अब कुछ नहीं होगा? हाँ, कुछ नहीं होगा, हम सब ठीक हैं। तो बोले ठीक है, ऐसा ठीक है ये है तो आप जाइए घर पे, ना तो सदर हॉस्पिटल जाइए। तो सदर हॉस्पिटल गई, वहाँ गई तो डॉक्टर बोले कि क्या हुआ? वहाँ बोले कि मतलब लैट्रिन पैखाना हो गया। तो वहाँ के डॉक्टर कहा कि पानी चढ़ा देंगे। पानी चढ़ाने के बाद कुछ आधा एक घंटा के बाद मतलब पूरा शरीर में फैल गया ना, तो मतलब शरीर मतलब हिलने लगा, मचलने लगा। तो डॉक्टर आगे पूछे क्या हुआ? तब बोले कि वो पाउडर जो गेहूँ के खुद गुस्सा में खा ली थी। तो खा ली ना, तो वो बोले कि बताना चाहिए था पहले। तो वो भी कहा गया कि वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिए पटना। तो पटना में आके मौत हो गया? हाँ, पटना में जाते मौत हो गया सर। अच्छा, तो इस पे आप पे केस क्यों कर दिया? इसमें आप पे क्या बदला लेने के लिए कि चलो अब तो मरिए गई है तो साइड से आपको भी रास्ता लगा दी इसी केस में फंसा के? मतलब जैसे जिस दिन मतलब बॉडी आया था ना, तो मतलब बॉडी आया था तो हम लोग मेरा पूरा परिवार वहाँ था।
पूरा परिवार भी गया था, पूरा परिवार के भगाया गया था, ठीक है। मेरे भी हमको भी भगाने की कोशिश किया गया था, लेकिन हम लोग पुलिस को फ़ोन किए थे वहाँ टाउन थाना के ही कि देखिए ना, ऐसा ऐसा हाल है, ऐसे आप आइए ना, तो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लग सकता है, क्योंकि मतलब पहले से ऐसा मामला चल रहा है। तो वो लोग बोले कि ठीक है आते हैं, लेकिन आए नहीं सर। हाँ, तो और ये नहीं, लोग आपको इल्जाम में फंसा दिया। हाँ, फंसा दिया। और इतना ही नहीं, आप 1 साल जेल भी रही। बिल्कुल सर, जो जेल में रहे थे इतना कूक कूक के रोते थे सर, खाना नहीं जाता था अंदर, लेकिन फिर भी किसी तरह रहे हैं। लेकिन मतलब वहाँ के जो शर्त है ना, मेरा इतना अच्छा व्यवहार था कि वो लोग भी बोले कि नहीं, इस पे झूठा आरोप लगाया गया है। अब वहाँ पे कुछ नहीं मिलता था, जेल में अकेले रह रही थी, तो सब तब कैसे रह रही थी, कैसे मैनेज करती थी? क्योंकि जेल जाना एक महिला के लिए तो बहुत बड़ा बात बहुत बड़ा है सर, बहुत कष्टदायक है, समझिए कि क्या बोले हम। इस तरह से दम रहते थे, कुहू कुहू के रो रो के, वहाँ हर महिला कुहू कुहू के रहती थी क्योंकि वहाँ खाना भी अच्छा नहीं देता था। हाँ, और तब तक ये शादी कर लिया? हाँ, तब तक 2022 में शादी कर लिया। अपनी बहन को ननद से इसलिए शादी किया कि मेरी बहन को छोड़ ना देवे, उसकी बहन लाइन के खराब थी सर, ठीक है। लेकिन मतलब ये हमको नहीं पता था कि ये सब पूरा अपन बहन के ननद से कर लिया शादी? हाँ, अपन बहन के ननद से ही कर लिया है। और डिवोर्स तो आपका नहीं हुआ था? नहीं सर, अभी डिवोर्स नहीं दिया है, वो शादी 2022 में किया है। अपनी ननद बहन खर्चा कैसे चलाती हैं? आपको देता है खर्चा? नहीं सर, खर्चा नहीं देता है। अब वो मेरी खर्चा तो मेरी माँ चलाती है, मेरे पापा भी नहीं है। पापा भी नहीं? पापा भी नहीं है। बताइए, एक इंसान कितना घिनौना हो सकता है। जो इंसान पैसे के लिए किसी महिला से शादी करके उसे छोड़ सकता है, वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में है, समझिए। किसी दिन तार पार भी करवा देगा पैसा लेके। चलिए, ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, आप भी समझ सकते हैं कि जो इंसान एक महिला का पूरा जिंदगी तबाह कर दे पैसे के लिए, वो क्या कर सकता है, ये सोचिएगा आप। और दूसरी बात ये है कि किस तरह से इस महिला को प्रताड़ित किया गया है कि सास इसकी मरी और उसका फायदा उठा लिया कि इसको रास्ता लगाने में फंसा दिया इजीली। और गरीब इंसान के साथ ये होता है कि कानून के दरवाजे उसके तक पहुंचती नहीं उसके लिए, बल्कि और दरवाजा लग जाता है, एकदम लोहा वाला गेट। इस तरह का हाल है कानून में। सोचिए कि इस इतना फर्जी FIR है, ये सुन के लग रहा है कि कितना बकवास लिखा हुआ है। इस केस में इसे 1 साल सजा काटना पड़ा है बिना बेल काट लिए। अब जाके बेल मिला है, और कुछ दिन पहले। और इनकी मानसिक स्थिति इतनी खराब है, डिप्रेस्ड है, इतना प्रताड़ित रही है कि इनके फैमिली लोगों ने बताया कि ये पूरी तरह से अब इनका इलाज चल रहा है। समझिए कि इतना बुरा टॉर्चर किया इनके साथ। और ये मात्र इनका एज अभी 28 साल है। 28 साल है माधुरी? बिल्कुल 28 साल है सर। क्या कहिएगा, वो व्यक्ति तो पूरा जिंदगी तबाह कर बिल्कुल दिया। जिंदगी मतलब इतना मतलब एथी किया है ना अत्याचार की, वो माफी लायक नहीं है सर। उसको मतलब कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए सर। और मैं ये चाहती हूँ कि मैं निवेदन करती हूँ पूरे समाज से, मंत्री जी से, कि मेरी न्याय हो सर। बस न्याय किया जाए सर। आई होप कि न्याय मिले। न्याय जब शब्द बोला जाता है तो हम लोग को भी बात करते करते लगता है कि सच में ही होगा, क्योंकि हम तो आश्वासन दे सकते हैं ना। हम माइक उठा के इनकी बात रख के दुनिया तक, आप तक हम पहुंचा सकते हैं, इनकी व्यथा को रख सकते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि आपने कोई गलती नहीं किया है और आपको 1 साल सज़ा काटना पड़े। और सज़ा तो दूर की बात है, ज़िंदगी भर की सज़ा है कि उस तरह का फैमिली मिला जो इस तरह की ज़िंदगी तबाह कर दिया इनका। कितना कठिन है एक शादीशुदा महिला के लिए, जब माँ का घर मतलब उस तरह से हो नहीं रहने लायक और पति रख नहीं रहा हो। तो इस तरह की प्रताड़ना महिलाओं के साथ होता है आए दिन, और होते रहता है, ये कॉमन है। आप ज़रूर राय दीजिएगा। आई होप कि माधुरी को न्याय मिले। आई होप कि ऐसे लोगों को सज़ा हो और ऐसे लोग पे जांच बैठाया जाए। इस तरह के नौकरी के जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब कहिए तो कि ध्यान रखने की चीज़ है, बहुत ज़्यादा गोपनीयता रखना पड़ता है, ऐसे जगह पे इस तरह के बेहुदा इंसान को नौकरी पर रखना भी चाहिए या नहीं रखना चाहिए? नहीं सर, नहीं रखना चाहिए। तो ये उसको नौकरी से क्या लगता है, हटा देना चाहिए? हटा देना चाहिए सर, क्योंकि बड़ी अत्याचारी आदमी है। क्योंकि वो कहता है कि मैं पुलिस हूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ, किसी को कुछ भी कर सकता हूँ, मार भी सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, दूसरी शादी भी कर सकता हूँ, बहुत तरह से। पैसा का पूरा लोभी है वो हाँ, लोग। पूरा परिवार लोभी है सर। मेरी सास भी थी, मेरे पति भी थे, और अच्छा, मेरे बताइए, नौकरी से पहले लोग क्या करता था जी? वो फल बेचते थे। मेरे ससुर ठेला लगा के फल बेचते थे। फल बेचते बेचते मतलब
फल बेचते बेचते मतलब किसी दोस्त ने मतलब फॉर्म भराया था पुलिस का, तो वो भी उनके पास फॉर्म भरने के लिए पैसा नहीं था, उनके दोस्त भरवाए थे। वो खुद बोले थे कि मेरे को पुलिस वाला फॉर्म मतलब दोस्त भरवाए। मतलब कि जब तक फल बेचता था तब तक उसके स्टैंडर्ड का ठीक थी, नौकरियां लगते हो लगा कि नहीं अब तो भैया राजा। वो कहता है कि मैं पुलिस हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, कुछ भी कर सकता हूँ। देखिए ऐसे इंसान, ऐसे दुराचारियों को इतना कॉन्फिडेंस इसलिए आता है क्योंकि हमारा कानून व्यवस्था बहुत लचर हो जाता है ऐसे चीज़ों में। मतलब 5-5 साल 8-8 साल ऐसे सिंपल केसेस चलते हैं, खींच जाते हैं, और एक व्यक्ति कितना परेशान होता है इमेजिन कीजिए। अब सोचिए वो दूसरा शादी कर चुका है, ये महिला का एज निकलता जा रहा है, चूँकि ऑलरेडी एक शादी हो चुका है, अब ये इनका जीवन यापन करना कितना कठिन काम है। ये केस कितना साल खींचेगा, और जब तक केस खींचेगा न्याय अगर मिल भी गया तो क्या सच में न्याय होगा? वो समय बर्बादी के बाद। ये हालत है हमारे यहाँ कानून का, ये हालत है हमारे यहाँ समाज का, और ये हालत है हमारे यहाँ महिला न्याय का। बाकी आप राय जरूर दीजिएगा। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।